नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दमदार में। हुआ आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। यूपी में बम्पर जीत के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री आवास पर चुनाव प्रबंधन टीम के सदस्यों के साथ मुलाकात की। इस दौरान चुनाव से जुड़े तमाम पहलुओं पर चर्चा की गई। लंच पर हुई इस मुलाकात में भविष्य की रणनीति पर बातचीत हुई। ये माना जा रहा है कि नई सरकार के गठन और संगठन से जुड़े मामलों को लेकर बातचीत की गई है। सीएम के साथ हुई बैठक में प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और संगठन महामंत्री सुनील बंसल भी मौजूद थे। बाद आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास पर लंच का कार्यक्रम रखा गया है। कन्नौज से सांसद सुब्रत पाठक जी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है, जो 5KD पे पहुंच रहे हैं। आज रिटर्न गिफ्ट मिलना है मुख्यमंत्री जी की ओर से तमाम कामकाज को लेके, क्या मिलने वाला है? लंच में क्या खास होने वाला है? नहीं, देखिए, रिटर्न गिफ्ट तो जनता ने दिया है और निश्चित रूप से जिस प्रकार से योगी जी ने एक निस्वार्थ भाव से जो उत्तर प्रदेश की जनता की जो सेवा की है, उसका परिणाम है उनको दोबारा उत्तर प्रदेश में एक ऐतिहासिक बहुमत मिला। वो दोबारा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन रहे हैं। हम सब लोग तो एक सहयोगी हैं, जनता के बीच में रहते हैं और जनता ने जनादेश दिया। बहुत हृदय से बधाई। आज अनुभव भी साझा करेंगे बहुत सारे लोग और मंत्रिमंडल को लेकर भी शायद बहुत हो सकता है कि कुछ लोग चर्चा करें। क्या इसको भी लेकर के आपसे कुछ बात होगी या कुछ सुझाव मांगे जाएंगे? नहीं, अब ऐसा कोई हमें जानकारी नहीं है। जैसा होगा आपको बताते हैं। धन्यवाद। तो ये सुब्रत पाठक जी हैं, सांसद, जो कि देखिए 5KD के अंदर जा रहे हैं और एक एक करके जो गाड़ियां हैं अब वो 5KD के अंदर जा रही है। सबसे बड़ी बात ये है कि जिस तरीके से आज योगी का मंच होगा और कार्यकर्ताओं के लिए लंच होगा, उस लंच यूपी में शान से सत्ता में वापसी के बाद अब नई सरकार बनने की कवायद शुरू हो गई है। सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है उसके मुताबिक सीएम योगी कल यानी 13 मार्च को दिल्ली के दौरे पर जाएंगे। चुनाव जीतने के बाद वो पहली बार दिल्ली पहुंचेंगे। यहां पर वो पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात करेंगे। ये बड़ी जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। सीएम योगी कल दिल्ली के दौरे पर रहेंगे, जहां पर वो प्रधानमंत्री मोदी के साथ मुलाकात करने वाले हैं। इस दौरान वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात करेंगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करने के बाद योगी का ये पहला दिल्ली दौरा होगा। तो पीएम मोदी जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, और जानकारी ये मिल रही है कि शपथ ग्रहण के लिए वो प्रधानमंत्री मोदी को निमंत्रण देंगे, साथ ही साथ जेपी नड्डा को भी आमंत्रित करेंगे। सूत्रों के हवाले से एक जानकारी ये भी है कि होली के बाद नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। इस सिलसिले में भी कल मुलाकात के दौरान बातचीत हो सकती है। आगे बढ़ते हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव केंद्र की ही राजनीति में सक्रिय रहेंगे। सूत्रों के मुताबिक अखिलेश यादव करहल विधानसभा की सीट छोड़ देंगे और आजमगढ़ से लोकसभा सदस्य बने रहेंगे। इसी तरह आजम खां के भी रामपुर सदर सीट से इस्तीफा देने की चर्चा है। सूत्रों का यह दावा है कि आजम खां रामपुर से सांसद बने रहेंगे और विधानसभा की सदस्यता छोड़ सकते हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से शिवपाल यादव ने मुलाकात की। चुनावी नतीजों के बाद लखनऊ में शिवपाल यादव ने अखिलेश यादव से मुलाकात की। यह बताया जा रहा है कि चाचा और भतीजे के बीच चुनावी नतीजों को लेकर मंथन हुआ है। बाद में शिवपाल यादव ने कहा कि हार को स्वीकार करते हैं, हार के कारणों की समीक्षा की जाएगी। यूपी विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद एसबीएसपी अध्यक्ष ओपी राजभर ने सरकारी मशीनरी के गलत इस्तेमाल का आरोप लगाया है। ओपी राजभर ने दावा किया है कि चुनाव में गड़बड़ी की गई है और ईवीएम भी हैक की गई है। ओपी राजभर ने हार की समीक्षा करने की बात भी कही है। ओम प्रकाश राजभर की तरफ से गंभीर आरोप लगाए गए हैं। उन्होंने कहा है कि ईवीएम को हैक किया गया। एसबीएसपी अध्यक्ष ओपी राजभर का यह आरोप है। सरकारी मशीनरी का गलत इस्तेमाल किया गया, चुनाव में गड़बड़ी की गई, ये भी कहा ओम प्रकाश राजभर ने। कई जगहों पर जानबूझकर दोबारा गिनती हुई। कि जनता ने हम लोगों को वोट दिया है, उसमें कोई शक नहीं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया और उसका खामियाजा हम लोगों को भुगतना पड़ा है। 50 सीटें हम हारे हैं 2000 के नीचे और लगभग समझ लें कि 42 सीटें हम हारे हैं 5000 से 2000 के बीच में। तो कहीं ना कहीं अब जैसे अगर सिरातों की बात करें
तो 4-4, 5-5 बार गिनती, जब रिजल्ट चक्रवार हो रहा है तो फिर गिनती कराने की क्या ज़रूरत, जौनपुर में गिनती कराने की क्या ज़रूरत, हर जिले में, गाजीपुर में गिनती शुरू हुई, फिर वहाँ के लोकल बॉडी ने प्रयास किया तो गिनती। चुनाव नतीजे के बाद लखनऊ में सरकारी बंगले खाली करने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने कालिदास मार्ग स्थित सरकारी बंगला खाली कर दिया है और वो गोमती नगर स्थित अपने घर में शिफ्ट हो गए हैं। क्या तस्वीर वहां से सामने आई है वो भी हम आपको दिखाते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपना सरकारी आवास खाली कर दिया है और अपने निजी आवास में शिफ्ट हो गए। चुनावी नतीजे सामने आने के बाद से ही नेताओं का सरकारी बंगले खाली करने का सिलसिला शुरू हो गया है। इस वक्त मेरी मौजूदगी है सरकार में मंत्री रहे स्वामी प्रसाद मौर्य के आवास के बाहर। देखिए ये वो बंगला है 14 कालिदास मार्ग, जो स्वामी प्रसाद मौर्य को 2017 के चुनाव के बाद मंत्री बनने के बाद अलॉट किया गया था। हालांकि चुनाव से ठीक पहले स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी छोड़कर समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया, लेकिन समाजवादी पार्टी में शामिल होने के बाद भी वो इस बंगले पर ही रह रहे थे, सरकारी कामकाज को आगे बढ़ा रहे थे। कल तक उन्होंने इसी आवास पर रहकर नतीजे आने के बाद भी इंटरव्यू दिया है, लेकिन आज अभी जो जानकारी मिल रही है ये बंगला खाली हो गया है, कुछ सामान बचा हुआ है घरेलू, लिहाजा इस गेट को बंद किया गया है। और ये देखिए इस नेम प्लेट पर से स्वामी प्रसाद मौर्य का जो नाम है वो हटा भी दिया गया है, मिटा भी दिया गया है और अब ये बंगला, वो सरकारी बंगला खाली कर रहे हैं। हालांकि अंदर कुछ वर्कर हैं जो मना कर रहे हैं, कह रहे कि घर की कुछ महिलाएं हैं और कुछ सामान पड़ा हुआ है, लिहाजा अभी फिलहाल जो है इस गेट को वो नहीं खोल रहे हैं। लेकिन तस्वीरें जो है वो ये बता रही हैं कि अंदर किस तरीके से सन्नाटा पसरा हुआ है, इक्का दुक्का गाड़ियां बची हुई हैं जो यहाँ से शिफ्ट हो रही हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के पास लखनऊ के ही गोमती नगर इलाके में अपना निजी आवास है और यहीं से खाली करने के बाद सारा सामान उनके निजी आवास गोमती नगर पे जा रहा है। यानी कि नतीजे के सामने आने के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ये बंगले को खाली कर रहे हैं और इसी के साथ बहुत सारे मंत्री ऐसे भी जो चुनाव हार गए हैं या जिन्होंने दल छोड़ के समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया था, उनके भी बंगले खाली करने का सिलसिला इसी के साथ शुरू हो गया है। न्यूज़ 18 लखनऊ। यूपी में एनडीए गठबंधन को प्रचंड बहुमत मिलने पर निषाद पार्टी अध्यक्ष संजय निषाद ने कहा है कि चुनाव में बीजेपी नतीजों ने निषाद पार्टी के उम्मीदवारों के लिए जी तोड़ प्रचार किया था। जनता ने मोदी और योगी की नीतियों और सुशासन पर वोट किया है। तो संजय निषाद का यह बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी के नेताओं ने निषाद पार्टी के प्रत्याशियों के लिए जमकर प्रचार किया था और उसी का परिणाम यह रहा कि हमारे प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की। जनता पार्टी ने जैसे हमारे प्रत्याशियों का प्रचार उसी मनोवेग से किया, उसी तरीके से मेरे कार्यकर्ता हर एक विधानसभा में तन मन धन से हमारे कार्यकर्ताओं ने, जो हमारे समाज के ऊपर एक पौआ और पैसा के लिए भी लगा था, और इनके साथ और जातियां जो छोटी थी गांव में कि पौआ और पैसा पर वोट दे देते हैं, लेकिन धन्य हो आज का चुनाव मोदी जी की नीति, अमित शाह जी का प्रबंधन, बंसल जी का उस प्रबंधन को लागू करने के लिए और माननीय योगी आदित्यनाथ का जो सुशासन था, इन तीनों ने इस मिथक को कि जो गांव का गरीब है पौआ पैसा वोट देता है, लेकिन उसने हटाकर पावर के बटन दबाया, कमल का भोजन भरी थाली और जो है कप प्लेट दबाकर एक ऐतिहासिक जीत दिया है। सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज में पाकिस्तान समर्थित नारे लगने के आरोप में पुलिस ने एसपी विधायक सैयद खातून समेत 15 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस के मुताबिक वायरल वीडियो के आधार पर केस दर्ज किया गया है और आरोपियों की तलाश भी की जा रही है। आरोप है कि 10 मार्च को समाजवादी पार्टी के विजय जुलूस के दौरान पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगाए गए थे। इसका एक वीडियो भी वायरल हुआ था, जिसके बाद पुलिस ने एक्शन लिया। एक वीडियो पुलिस को प्राप्त हुआ है जिस दिन मतगणना हुई है, उसके बाद शाम का वीडियो है, डुमरियागंज का वीडियो है और उसको संज्ञान में लेकर के तत्काल गंभीर धाराओं में हम लोगों ने अभियोग पंजीकृत किया है, जिसमें धार्मिक उन्माद फैलाने का और गाली गलौज करने, अशिष्ट भाषा का प्रयोग करने, इस तरह की धाराओं के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। उसमें 15 लोगों की शिनाख्त कर ली गई है। 15 में से 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और बाकी लोगों की गिरफ्तारी के लिए अभी प्रयास किए जा रहे हैं। यूपी चुनाव में बीजेपी की जीत के बाद बुलडोजर का जादू युवाओं के सिर चढ़कर बोल रहा है। वाराणसी में युवा हाथों में बाबा बुलडोजर का टैटू बनवा रहे हैं। बता दें कि इस बार चुनाव में बुलडोजर बड़ा मुद्दा रहा।
विपक्ष ने बुलडोजर बाबा कहकर तंज कसा तो बीजेपी ने इसे अपना बड़ा चुनावी हथियार बना लिया। योगी की रैलियों में बुलडोजर लाए जाने लगे और अब बीजेपी की जीत के बाद युवा अपने हाथों पर बुलडोजर का टैटू बनवा रहे हैं। इस टाइम तो बहुत, जब से योगी बाबा आए हुए हैं, जब से इलेक्शन में जीते हुए हैं कल से, तब से क्रेज बढ़ गया है। तब से मैं आधा दर्जन के ऊपर बुलडोजर और बुलडोजर बाबा लिख रहा हूँ और बना रहा हूँ बुलडोजर। आप देख सकते हैं कि अभी मैंने एक लोगों को बनाया। तो आपको पब्लिक में क्रेज देखने को मिल रहा है? हाँ, बहुत ज़्यादा क्रेज देखने को मिल रहा है। और से हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी का सरकार बना है, उन्होंने जितने गुंडे माफिया होते हैं सबके बुलडोजर चलवा दिया। उससे हमारी क्या हो सकती है कि हमारी बहन बेटियां सब सुरक्षित जाती हैं जितने गुंडे माफिया। तो इसीलिए मैंने बुलडोजर बाबा अपने टैटू बनवा लिया अपने हाथ पे। तो क्या अब ये क्रेज बढ़ता जा रहा है लोगों के लिए? हाँ, ये आज बुलडोजर बाबा का क्रेज बढ़ता जा रहा है। पूरे यूपी में बुलडोजर बाबा के नाम से फेमस होते जा रहे हैं। तो आज आप यहाँ रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए।